वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं BBN वर्ल्ड न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। चाइना में एक बार फिर बेकाबू हो रहा कोरोना इन्फेक्शन। पीर को चीन की दारुल हुकूमत बीजिंग में 2 अफराद की हुई मौत। आइंदा 3 माह में कोरोना की 3 लहरों की पेश ख्यासी। अमेरिकी कैपिटल हिल पर चढ़ाई का मामला। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर मुजरिमाना इल्जामात आयद करने की सिफारिश। जुनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों का पुलिस थाने पर हमला। एहलकारों को बना लिया यरगमाल। CTD कंपाउंड से दहशतगर्दों का कब्जा छुड़ाने के लिए ऑपरेशन का आगाज। जम्मू कश्मीर के शोपियान में सिक्योरिटी फोर्सेस से एनकाउंटर में लश्कर के 3 दहशतगर्द हलाक। कश्मीरी पंडित और नेपाली शहरी के कत्ल में थे मुलव्विस। अरविंद केजरीवाल को फिर झटका। आम आदमी पार्टी से सूद समेत 97 करोड़ रुपए वसूल करने LG की चीफ सेक्रेटरी को हिदायत। दुकान से चोरी के शुबे में कमसिन लड़के की बेदर्दी से पिटाई। प्राइवेट पार्ट पर छिड़का गया मिर्च पाउडर। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में पेश आया वाकया। और अब खबरों की तफसील। चीन में कोरोना का इन्फेक्शन एक बार फिर बेकाबू होना शुरू हो गया है। यहाँ ये वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है और अब इसकी वजह से अमवात भी शुरू हो गई हैं। पीर को चीन की दारुल हुकूमत बीजिंग में इस वायरस की वजह से 2 अफराद हलाक हो गए। कोविड की क़वानीन में कमी करते हुए ज़ीरो कोविड पॉलिसी को हटाने के बाद ये पहला मौका है जब चीन की हुकूमत ने कोरोना से अमवात की बात को कबूल किया है। एक अंदाज़े के मुताबिक बीजिंग की 70% आबादी इस वायरस से मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से लाखों लोग घरों में कैद हैं। इस दरमियान माहिरीन का कहना है कि आइंदा 3 माह में कोरोना की 3 लहरें आ सकती हैं और इस वक्त चीन को पहली लहर का सामना है। यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक ने तवानाई की फरहमी की हिफाजत को यकीनी बनाने की कोशिश में ब्लॉक में क़दरती गैस की कीमतों को 180 यूरो यानी 191 अमेरिकी डॉलर फ़ी मेगावाट घंटा तक महदूद करने पर इत्तेफाक किया है। जमहूरिया चेक के सनत व तिजारत के इंचार्ज वज़ीर और यूरोपीय यूनियन के तवानाई के वज़रा के इजलास की सदारत करने वाले जोसेफ ने कहा है कि हम गैस की कीमत की हद के बारे में एक इंतहाई अहम मुआहदे तक पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। इस तरह यूरोप के पास अगले मौसम सरमा की तैयारी और शहरियों व कारोबारी इदारों को कीमतों के इंतहाई उतार चढ़ाव से बचाने के लिए इक़दामात का एक पैकेज होगा। अमेरिका की कांग्रेस पर 6 जनवरी 2021 को चढ़ाई के दौरान फसादात की तहकीकात करने वाली कांग्रेस के अरकान पर मुश्तमिल कमेटी ने महकमा इंसाफ से सिफारिश की है कि साल 2020 के इंतखाबात के नतीजे को बदलने और तशद्दुद को हवा देने की गैर कानूनी मनसूबाबंदी पर साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुजरिमाना इल्ज़ामात आयद किए जाएँ। अमेरिका की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि ऐवान नुमाइंदगान के 7 डेमोक्रेट्स और 2 ट्रंप मुखालिफ रिपब्लिकन अरकान पर मुश्तमिल पैनल ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस्तिग़ाज़ा पर जोर दिया है कि साबिक सदर के ख़िलाफ़ 4 इल्ज़ामात आयद किए जाएँ। कमेटी 4 मई को अपनी 18 माह की तहक़ीक़ात पर जामे रिपोर्ट जारी करने का इरादा रखती है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले बन्नू के बाद जुनूबी वज़ीरिस्तान में भी दहशतगर्दों ने पुलिस थाने पर हमला करने के बाद एहलकारों को यरगमाल बना लिया है और असला छीन कर फरार हो गए। बन्नू में मुबैना अस्करियत पसंदों का महकमा इंसदाद दहशत गर्दी के कंपाउंड पर कब्ज़ा मंगल को तीसरे दिन भी जारी रहा और शहर में कशीदा सूरत हाल के बायस तमाम तालीमी इदारे बंद रहे। फ़ौजी छावनी के इलाके में हर किस्म की सरकारी, तिजारती और कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुअत्तल रही। हुक्काम अभी बन्नों में CTD के कंपाउंड पर दहशतगर्दों का कब्ज़ा छुड़ाने की कोशिशों में
मसरूफ़ हैं। अस्करियत पसंदों ने जनूबी वज़ीरिस्तान के मराकज़ी इंतज़ामी शहर वाना में पीर और मंगल की दरमियानी शब एक पुलिस थाने और एक चौकी पर हमला करके अहलकारों को यरगमाल बना लिया और सरकारी असला और दीगर सामान छीन कर फरार हो गए। अस्करियत पसंदों के हमले के बाद सिटी थाना का कंट्रोल फ्रंटियर कोर FC ने संभाल लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में सवालात के जवाब दिए। पाकिस्तान पर TTP के हमलों से मुताल्लिक़ एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आलमी बिरादरी का अफ़गानिस्तान से एक वाज़ेह मुतालबा है कि वो उन दहशतगर्दी ग्रुपों की सरगर्मियों को रोकें जो अफ़गानिस्तान के पड़ोसी ममालिक ख़ासकर पाकिस्तान के लिए ख़तरा बने हुए हैं। उनका मज़ीद कहना था कि हम तालिबान हुक्काम के साथ बातचीत जारी रखे हुए हैं और हम ये समझते हैं कि तालिबान के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसी किसी भी किस्म की दहशतगर्द सरगर्मी की इजाज़त ना दे जिसका असर पाकिस्तान और ख़ित्ते के किसी दूसरे मुल्क पर हो। रूस की वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मारिया ज़ाखरोफ ने पीर को ख़बरदार किया है कि अमेरिका की मौजूदा पॉलिसी मॉस्को और वाशिंगटन को बराह रास्त तसादुम के दहाने पर खड़ा कर रही है। उन्होंने अमेरिका से मुतालबा किया है कि वो कशीदगी की पॉलिसी तर्क कर दे। रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मारिया ने कहा कि अफ़गानिस्तान में अमेरिकी नाकामी की बाद अमेरिका एक नए तनाज़े में मज़ीद उलझता जा रहा है। यह न सिर्फ कीव में न्यू नाजी हुकूमत को फंडिंग और मुसल्लह करने में मदद फराहम करने में बल्कि ज़मीन पर फ़ौज को बढ़ाने से भी वाज़ेह है। ये एक ख़तरनाक मामला और दूरंदेशी से आरी पॉलिसी है। ये अमेरिका और रूस को बराह रास्त तसादुम के दहाने पर खड़ा करने के मुतरादिफ़ है। उन्होंने निशानदेही की कि जो कुछ हो रहा है वो अमेरिका की तमाम वसाइल का इस्तेमाल करके भी अपनी बालादस्ती बरकरार रखने की ख्वाहिश का फितरी नतीजा है। जोग्राफियाई सियासी हकीकतों को नज़रअंदाज करने के साथ अमेरिका का गुरूर भी उसे सलामती की यकीन दहानी के लिए रूस से संजीदा बातचीत करने पर अदम दिलचस्पी की तरफ ले जा रहा है। वर्ल्ड न्यूज़ में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद वर्ल्ड न्यूज़ में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मज़ीद ख़बरों की जानिब। ताइवान के मशरक़ी साहिल के पानियों में आने वाले 6.2 शिद्दत के ज़लज़ले ने जज़ीरे को हिला कर रख दिया। ताहम फ़ौरी तौर पर किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जज़ीरे के सेंट्रल वेदर ब्यूरो ने बताया कि ज़लज़ला ताइवान के मशरक़ी साहिल पर वाक़ शहर हुयान से 29 किलोमीटर जनूब मशरक़ में आया। इसका मरकज़ 5.7 किलोमीटर की गहराई में था। ज़लज़ले की वजह से ताइपे में इमारतें तकरीबन 1 मिनट तक लरसती रही और मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सबवे ने मुख्तसर तौर पर काम रोक दिया था। वाज़ेह हो कि सितंबर के महीने में जज़ीरे के जनूब मशरक़ी साहिल पर 6.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया था, जिससे एक इमारत गिर गई और एक शख्स हलाक हो गया था। लाखों ट्विटर सारिफिन ने इलान मस्क को कंपनी के सरबराह के दफ्तर से हटाने के हक़ में वोट दिया है। तकरीबन 57.5% सारिफिन ने 17 मिलियन से ज़्यादा वोट डाले कि मस्क को अपना ओहदा छोड़ देना चाहिए, जबकि 42% लोगों का ख्याल है कि उन्हें ट्विटर का CEO रहना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या इलॉन मस्क ट्विटर के इंतज़ामी सरबराह यानी CEO का अपना ओहदा छोड़ देंगे, जैसा कि उन्होंने
ट्विटर सारिफीन के एक पोल से कबल ये वादा किया था कि वो सारिफीन की राय का एहतराम करेंगे। वाज़ेह हो कि इलॉन मस्क ने सारिफीन से ये राय अपनी एक ट्वीट में इतवार 18 दिसंबर को मांगी थी, जिस पर हैरानकुन रद्द-ए-अमल देखने में आया है और 1,70,00,000 से ज़्यादा सारिफीन ने इस पोल में हिस्सा लिया है। बता दें कि इलॉन मस्क ने पोल के नताइज पर अभी तक कुछ नहीं कहा। देखना यह है कि अब वो क्या करते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियान ज़िले में मंगल की सुबह दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में लश्कर के 3 दहशतगर्द मारे गए। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके में नाकाबंदी करते हुए तलाशी मुहिम तेज़ कर दी है। एनकाउंटर मोंझा मार्ग इलाके में हुआ। ADGP कश्मीर ने बताया कि मारे गए 3 मुकामी दहशतगर्दों में से 2 की शनाख्त हो गई है। उनमें से एक शोपियान का लतीफ़ लोन है, जो एक कश्मीरी पंडित पूर्णा कृष्ण भट्ट की हलाकत में शामिल था, और दूसरा अनंतनाग का उमर नज़ीर है, जो नेपाल के बहादुर थापा की हलाकत में मुलव्विस था। उनके पास से AK-47 राइफ़ल और 2 पिस्तौल बरामद हुए हैं। बताया जाता है कि सिक्योरिटी फोर्स की टीम को दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। सिक्योरिटी फोर्स ने इलाकों को घेर कर तलाशी मुहिम शुरू की। इसी दौरान दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग कर दी थी, जो इन मोर्चों पर तैनात हैं। शुमाली भारत में कोहरे का कहर नज़र आने लगा है और इसकी वजह से आए रोज़ सड़क हादसात हो रहे हैं। सर्दियों के मौसम में घने कोहरे की वजह से कुछ शुमाली रियासतों में पीर को गाड़ियों के हादसात में कम से कम 11 अफराद की दर्दनाक मौत की खबर है, जबकि दर्जनों ज़ख्मी भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश के 4 अजला में जहां 8 लोगों की मौत हुई, वहीं पंजाब में 3 लोगों की मौत हुई है। यूपी के अलीगढ़ ज़िले में 18 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए। उसी वक्त हापुड़ लखनऊ शाहराह पर एक शख्स की मौत हो गई, जबकि गढ़मुक्तेश्वर इलाके में एक वैन डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई, जिसकी वजह से 10 गाड़ियां आपस में टकरा गई और इतवार की देर रात एक शख्स की मौत हुई थी। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हुकूमत को एक बार फिर झटका लगने वाला है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी को हुक्म दिया है कि वो सरकारी इश्तिहारात के तौर पर शाया होने वाले सियासी इश्तिहारात के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूल करें। LG ने हुक्म दिया है कि आम आदमी पार्टी से सूद समेत 97 करोड़ रुपए वसूल किए जाएं। LG ऑफिस की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे में चीफ सेक्रेटरी से कहा गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर अमल करें। दिल्ली के LG ने ये भी हिदायत दी है कि शब्दारत जो इश्तहारात जारी करता है को निजी अफराद के बजाय सरकारी अफसरान चलाना चाहिए। दरअसल लेफ्टिनेंट गवर्नर की ये हिदायत सुप्रीम कोर्ट के 2015 के हुक्म, 2016 के दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म और 2016 के CCRGA के हुक्म के पेश नज़र आई है। LG के दफ्तर के ज़राए का कहना है कि आम आदमी पार्टी इस हुक्म की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रही है। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के 10वें दिन लोकसभा और राज्यसभा में गर्मा-गर्म माहौल देखने को मिला। लोकसभा शुरू होते ही वहां नारेबाजी सुनाई दी। शोर इतना बढ़ गया कि कार्रवाई आधे घंटे के लिए मुलतवी करनी पड़ी। दरअसल लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के अराकीन पार्लियामेंट कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल अलवर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तकरीर की थी। बीजेपी ने उनके इस बयान पर एतराज़ जाहिर किया है। दूसरी जानिब राज्यसभा में भी कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से माफ़ी का मुतालबा सुनाई दिया। कायदे ऐवान पीयूष गोयल ने ऐवान में अपनी बात रखी। उन्होंने अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने बयान पर माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। इस बयान की मजम्मत करते हुए बीजेपी ने इसे गैर मुहज़्ज़ब करार दिया, जिस पर राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया। उनका कंडक्ट, उनका बिहेवियर और उनकी लैंग्वेज तीनों की मैं निंदा करता हूँ, उनसे माफी मांगता हूँ। मुझे याद आता है गांधी जी ने जो कहा था, आजादी के बाद गांधी जी ने कहा था कांग्रेस पार्टी को ही वाइंड अप कर देना चाहिए। खड़गे जी उसका जीता जागता प्रतीक है और दिखा रहे हैं देश को शायद गांधी जी ने सत्य कहा था। और ऐसे अध्यक्ष एक पार्टी के जिनको भाषण देना नहीं है, उन्होंने माफी मांगनी चाहिए और वो माफी नहीं मांगे तब तक उनको यहाँ पे रहने का कोई अधिकार।
थैंक यू सर। प्लीज। मैंने बाहर जो कहा अगर फिर यहाँ रिपीट करूंगा इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो आजादी के वक्त माफी मांगने वाले लोग और जो आजादी के लिए जो लड़े हैं उनको पूछ रहे हैं आप माफी मांगो। और दूसरी बात, वहां पर बात ऐसी आई कि देश को एकता रखने के लिए ये कांग्रेस पार्टी ये सब भारत तोड़ो यात्रा कर रही है, ऐसा क्रिटिसाइज उन्होंने किया। तब मैंने ये कहा भाई कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को जोड़ने की बात करती है और इसके लिए सर एक मिनट सर, इसके लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी, राजीव गांधी जी ने अपना जान दिया। आप कौन लोग इस देश के एकता के लिए अपनी जान दिए? मैंने ये कहा सच नहीं है। गांधी ने क्या की? गांधी मेंबर्स तुम क्या किए? उन्होंने तो अपनी जान दी, देश को बचाया, देश को एक रखा और ये बार बार बोलते हैं अनपार्लियामेंट्री क्या है? ऐसे लोगों से सुनना नहीं चाहते। दुकान से सामान की चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए एक 9 साला लड़के को बरहना करते हुए धूप में ठहराकर उसके जिस्म के नाजुक हिस्सों पर मिर्च पाउडर डाल दिया गया और उसकी वीडियो ली गई। ये घिनौनी हरकत तेलंगाना की दारुल हुकूमत हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में एक दुकान मालिक की जानिब से की गई है, जिस पर इस लड़के के मामू और मां ने हबीबनगर पुलिस से इस खुसूस में शिकायत की। मां का कहना था कि लड़के पर झूठा इल्ज़ाम लगाते हुए ये हरकत की गई है, जिस पर हबीबनगर पुलिस ने अफजल सागर के साकिन 30 साला जनरल किराना स्टोर के मालिक कृष्णा को तलब करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। करता चोरियां करता? नहीं करता। क्या क्या करा बोल? अरे बहुत करंजी तरह कब से कर रहा बोल जरा? 4 दिन के। क्या क्या कर रहा बोल? दारू पीना और वो बादाम भी लीची ना। हाँ रियान कल बोला भाभी कितना में प्लीज की वहीं बैठ कितना में प्लीज पानी पिला दो। उठे तो मार तुम, उठे तो मिर्ची डाल के दिया, उठे तो बहुत दे तो रपा रप करे वैसा बैठा, करे वैसा बैठ। कृष्णा नाम है, मेरे भांजे को ले गया कि मारा करते, झूठा इल्ज़ाम लगा कि मारा ही नहीं। इसके घर पे ले गया कि मारा, दुकान पे मारता तो एक बात रहती थी, घर पे ले गया कि मारे हुआ है नहीं, झूठा इल्ज़ाम लगा है नहीं। इन्हें क्या है स्टील लेने गया था, ऑलरेडी पैसे दे दिए हुआ है नहीं, स्टील लेके गया था तो इसको डेयरी मिल्क वो चोरी करे ये चोरी बोल के दूसरा इल्ज़ाम लगा के कुछ भी एक बहाना लगा के उसको मारे हुए। यहाँ हम आके हबीबनगर में पुलिस में कंप्लेन दिए थे हम, इसलिए मीडिया वालों को बुलाए, जो बात है वो दिल की बात जो बोलिए बुलाए थे बस। तो लंगा करके मारे बोल के सुना? लंगा करके मारे हुए, मिर्ची डाल के मारे हुए, इसको पानी में इसके घर पे छत पे लेके आके मारे हुआ है नहीं, पानी में मिर्ची डाल के आग पे डाल के मारे हुआ है नहीं। हाथा पैरा बन गया है नहीं, पीछे से हाथा बन गया, पैरा बन गया, सब बन के मारा किससे ने? बेल्ट से मारे हुआ है, वो एक उनसी पाइप आता पाइप से मारे हुआ है नहीं, पाइप से मारा। हाँ पाइप से मारे हुआ है नहीं। नाजायज ऐसा बच्चों के ऊपर ऐसा करे तो कैसा है आप बोलो। आप कंप्लेंट दिए? जी हाँ हम कंप्लेन दिए थे, ऑलरेडी हम इसको बोले हम कहीं को मारे हुए थे नहीं, हमारे ऊपर जो खुद इतना वो कर रहा है नहीं, तुम कहीं को आ रहे तुम वो कहीं को कर रहे भाई, बच्चा चोरी करा ये करा बोलते हमारे ऊपर वो चोर खा रहा है नहीं। तो हम बोला बच्चा कुछ भी चोरी करा हुआ तो आपका वीडियो कैमरे लगे हुए, कैमरे बता लो बोल के हम बोले हुए, तो नहीं कैमरे वहाँ नहीं है यहाँ नहीं है वो बोल के 10 बहाने बना रहा है नहीं। तो हम इसलिए मीडिया वालों को बुला के हम जो है ये दिल के बात बोले हम। अब मीडिया वाले जो भी है जो करना है कर ले सकते, केसीआर साहब जो है वो कर सकते, बस इतनी बात है हमारी। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। चाइना में एक बार फिर बेकाबू हो रहा कोरोना इन्फेक्शन। पीर को चीन की दारुल हुकूमत बीजिंग में 2 अफराद की हुई मौत। आइंदा 3 माह में कोरोना की 3 लहरों की पेश ख्यासी।
अमेरिकी कैपिटल हिल पर चढ़ाई का मामला, साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर मुजरिमाना इल्जामात आयद करने की सिफारिश। जुनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों का पुलिस थाने पर हमला, एहलकारों को बना लिया यरगमाल। सीटीडी कंपाउंड से दहशतगर्दों का कब्जा छुड़ाने के लिए ऑपरेशन का आगाज। जम्मू कश्मीर के शोपियान में सिक्योरिटी फोर्सेस से एनकाउंटर में लश्कर के 3 दहशतगर्द हलाक, कश्मीरी पंडित और नेपाली शहरी के कत्ल में थे मुलव्विस। अरविंद केजरीवाल को फिर झटका, आम आदमी पार्टी से सूद समेत 97 करोड़ रुपए वसूल करने एलजी की चीफ सेक्रेटरी को हिदायत। दुकान से चोरी के शुबे में कमसिन लड़के की बेदर्दी से पिटाई, प्राइवेट पार्ट पर छिड़का गया मिर्च पाउडर। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में पेश आया वाकया। वर्ल्ड न्यूज़ में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।